यहाँ देखो भाई, यहाँ देखो सब लोग, आज हम लोग ये वॉर्म एंड वॉर्म व्हील गियर सिस्टम के बारे में देख रहे हैं। तो ये कुछ ऐसी असेंबली रहती है, यहाँ देखो सब लोग, ये इसमें एक वॉर्म व्हील रहता है और ये एक वॉर्म स्क्रू रहता है, ठीक है। बेसिकली हम इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इसका इस्तेमाल करते हैं हम लार्ज स्पीड रिडक्शन के लिए। स्पीड रिडक्शन किसे बोलते हैं? हाँ, एकदम से स्पीड को रोकने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपने कार में बैक गियर देखा है, वहां इसका इस्तेमाल होता है। सोचो आप कितना इंपॉर्टेंट है। वो एलिवेटर देखे होंगे, लिफ्ट देखिए, जिसमें आप खड़े रहते हैं वो चढ़ता रहता है ऊपर, वहां इसका इस्तेमाल होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, ठीक है। और आपने स्टीयरिंग देखा है गाड़ी का, स्टीयरिंग के अंदर इसका इस्तेमाल होता है। तो इंपॉर्टेंट तो है ही, ठीक। सबसे पहले यहां देखो आप, असेंबली तो आपको समझ में आ गई होगी ना कि ये एफर्ट है। कोई भी मशीन एफिशिएंसी के लिए काम करती है। कोई भी मशीन क्या करती है? एफिशिएंसी के लिए काम करती है। हमारा मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है? लोड पर एफर्ट। और वेलोसिटी रेशियो क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल बाय द एफर्ट अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लोड। हमें सिर्फ यहां यही निकालना है, यही फाइंड आउट करना है, वेलोसिटी रेशियो। दैट्स इट, हमारा काम हो जाएगा। हमें सिर्फ यहां क्या निकालना है? वेलोसिटी रेशियो निकालना है। देखो वेलोसिटी रेशियो कैसे निकालेंगे, सब लोग यही देखना भाई। अब यहां देखो एक बार, अगर ये ऐसे घूमता है, ये चक्कर ऐसे घुमाता है, ठीक है। मान लो इसकी स्पीड n1 है, मान लो इसकी स्पीड क्या है, और इसकी स्पीड है n2। क्या है इसकी स्पीड? n2 है। अब आप मुझे बताओ कि डिस्टेंस अगर मुझे ऐसे में ट्रेवल करनी होती है, अगर मान लो कोई बॉडी यहां है और ये r डिस्टेंस है, ये r डिस्टेंस है या कोई भी डिस्टेंस है, और मुझे यहां से लेके यहां घूम के आना है वापस, तो कितनी डिस्टेंस को ट्रेवल करेगा? शोएब, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? मान लो तू यहां खड़ा है और ये r रेडियस का सर्कल है, यहां से तुझे भागते हुए यहां आना है, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? गलत हो गया। सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस, जितनी इसकी सरकमफ्रेंस होगी, जितनी इसकी परिधि होगी, उतना ही ट्रेवल करोगे। ये सर नो, इतना तो पता होना चाहिए। 2r क्या कह रहा है? 2r क्या हुआ? यहाँ बैठो, याद करने वाली बात नहीं होती है ये। तो यहां देखो, यहां देखो बेटे, यहां तो मैं यहां क्या करूंगा, मान सॉरी, यहां देखो, ये ऐसे पूरा घूमेगा, मान लो ये ऐसे पूरा घूमेगा, ये पूरा सर्कल घुमाएगा ऐसे। ये कितना रेडियस है यहां से लेके यहां तक? r है। इसके लिए कह रहा हूं अभी मैं, ये पूरा घूम रहा है ऐसे, ठीक। तो कितना हो जाएगा? 2πr हो जाएगा, ठीक है। ये एक सर्कल का है अभी, सॉरी, एक सर्कल मान लिया उसने पूरा, टोटल एक स्क्रू घूम गया वो। मान लो कि n1 चक्कर लगाता है, कितने? n1 चक्कर लगा लिए, कोई दिक्कत तो नहीं है, ऐसे लिख सकते हैं, यस और नो। यहां देखो, ये जब घूमेगा तो ये भी इसी तरीके से घूमेगा इसमें, तो इसमें कितना हो जाएगा भाई? 2πr/n2। कोई दिक्कत है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ भाई, किसी को कोई दिक्कत है इसमें? एक चीज और नोट कर लो इसमें, इस वाले में, इस फिगर में, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस हर एक उसमें, इसको पिच बोलते हैं।
क्या बोलते हैं? पिच बोलते हैं। ऐसे ही यहां पर एक का ये जो एक टीथ है इससे स्टार्ट हुआ और यहां तक इनके बीच की डिस्टेंस को भी पिच ही बोलते हैं। इस पिच को ध्यान रखना, ठीक है? है? इधर लीड बोल देंगे इसको, ठीक है? देखो लीड क्या होती है, जैसे ये एक टीथ यहां लगा है, एक टीथ यहां लगा है, दो टीथ के बीच में जो ऐसे लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस होगी, लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस होगी, उसको क्या बोलते हैं? पिच। जो सर्कुलर पिच होगी ना, दैट इज नोन एज लीड। समझ में आ गया? लॉन्गिट्यूडनल होगा तो पिच, सर्कुलर होगा तो मतलब एक चक्कर पूरा घूम के आएगा ना, तो एक लीड हो जाएगा, वो भी पिच ही है, क्योंकि आपका टीथ यहां से खिसक के यहां तक पहुंच जाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात? तो ये हो जाएगा, ऐसा हो गया, ठीक है? अब एक चीज और याद रखनी है इसमें, अभी आपके सिलेबस में तो नहीं है ये अभी गियर रेशो, लेकिन आप ये चीज दिमाग में रखना कि T1 अपॉन T2 इक्वल टू N2 अपॉन N1। ये कब होता है ऐसा कि मान लो आपके पास एक गियर है, यहां देख लो भाई, बातें मत करना पीछे, और लड़ा मत करो यहां जंगलियों की तरह। ये है, ठीक है? एक गियर ये है, ठीक, और एक गियर ये। मान लो इसकी डायरेक्शन ऐसी है, जब इसकी डायरेक्शन ऐसी इस तरीके की है, ये कौन सी डायरेक्शन होगी? सर्कुलर नहीं, कौन सा डायरेक्शन है ये? क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ये, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और अगर ये ऐसा घुमाएगा तो ये कैसा घुमाएगा? काउंटर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएगा। ये सुनो, समझ में आ रही मेरी बात? मान लो फॉर एग्जांपल इसके आरपीएम N1 है, आरपीएम मतलब रिवॉल्यूशन पर मिनट, आरपीएम बोलते हैं। तो मान लो ये चक्कर लगा रहा है, उसको मैं गिन रहा हूं, एक चक्कर, दो चक्कर, N1 चक्कर हो गए। इसके कितने हो गए? N2 चक्कर हो गए। मान लो इसमें जो टीथ बने हैं ऐसे करके, ये जो इसमें टीथ बने हैं ऐसे, ये हमारे पास T1 है। मान लो इस पे जो टीथ बने हैं इस तरीके से, ये T2 है। तो इन दोनों के बीच में जो रेशो बनता है, जो रिलेशनशिप होता है गियर रेशो को, ऐसे डिनोट करते हैं, ऐसे डिनोट करते हैं। समझ में आ रहा है? इससे मुझे ये भी पता लग रहा है कि ऐसा कुछ समझ में आ रहा है, यानी स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टीथ। ये भी समझ में आ रहा है, ठीक है? तो अब देखो, अब एक चीज समझो आप, इसे तो रफ कर दूं या ना करूं? समझ में आया ना आपने ये डिस्टेंस कैसे लिखी है? ये सरकमफ्रेंस 2πr। अब ये मत कहना सर ये कैसे हुआ, नेक्स्ट टाइम। अब यहां देखो, ये तो कैंसिल हो जाएगा, यस और नो? फिर यहां आ जाएगा आपके पास r N1 अपॉन r N2। कोई दिक्कत है इसमें? है कोई दिक्कत? मुझे यहां से इनको हटाना है, इस फॉर्म में लिखना है। कैसे आएगा? यहां से अगर मैं N1 की वैल्यू निकाल लू, मान लो N1 की वैल्यू निकालता हूं तो कितना आ जाएगा बेटा? ये N2 इंटू T2 अपॉन, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? कोई दिक्कत है बेटे? आ रही समझ में आया ये? यहां से अगर मैं N1 की वैल्यू निकाल रहा हूं, N1 की वैल्यू निकालूंगा, N1 को इधर ले जा लूंगा, ये इधर आ जाएगा नीचे, ये आ गया T1, ये T2 उधर चला जाएगा N2 के साथ, ये आ गया। N1 की वैल्यू लगा दूंगा, सिर्फ N1 की वैल्यू लगा रहा हूं यहां में। N1 की वैल्यू कितनी है? N2 इंटू T2 अपॉन T1 अपॉन N2। N2 से ये कैंसिल हो गया। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है इसमें? अब ये Rn1 अपॉन, सॉरी, अब यहां देखो,
कितना आ गया, आर टी टू अपॉन टी वन इंटू, हाँ ठीक है, समझ में आ रहा है ये, नहीं आ रहा समझ में, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, नहीं आ रहा तो मुझे बताओ, दोबारा बता देता हूं मैं, यहां तक समझ में आ रहा है। उसके बाद आपको यहां देखना है बैक करके कि यहां पर थोड़ा नोटेशन में कुछ गड़बड़ी हुई है, नोटेशन, इसे N1 मानो, इसे क्या मानो, और इसको N2 बस, ठीक है। अब यहां देखो, आप एक चीज देखो, यहां नोटिस करो कि यहां सिर्फ एक ही टीथ टच हो रहा है, कितना, यहां देख लो भाई, फिर गलती करोगे, आप कहोगे यहां कैसे लिख दिया सर, यहां सिर्फ एक ही टीथ क्या हो रहा है, टच हो रहा है, तो T1 बराबर 1 रख देंगे हम, T1 बराबर 1 रख देंगे, यहां मैं 1 रख दूंगा बस, आर टी टू अपॉन आर, ये हमारा वेलोसिटी रेशो आ जाएगा। समझ में आया नहीं आया ये? या एक बार और बताना है, बताना है, समझ में आ गया। तो अब यहां देखो, फॉर्मूला था मेरा, क्या था फॉर्मूला, मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशो, यहां देखो भाई सब लोग, वेलोसिटी रेशो इक्वल टू क्या था, डिस्टेंस ट्रेवल बाय दी एफर्ट, और डिस्टेंस ट्रेवल बाय दी कितना आया ये, आर टी टू अपॉन आर, कोई दिक्कत है यहां तक, इतना आ गया था। मैकेनिकल एडवांटेज एफर्ट, सॉरी लोड पर एफर्ट है, एफिशिएंसी हमारी होती है एम ए अपॉन वी आर वेलोसिटी रेशो इनटू 100। अब एक चीज समझनी है आपको, अगर ये जो मशीन हमने ली है, वॉर्म एंड वॉर्म व्हील जो मैंने लिया है, अगर ये आइडल हो तो, वैसे तो आइडल है नहीं, लेकिन आइडल की सिचुएशन हो, और आइडल की सिचुएशन होती है जहां फ्रिक्शन नहीं होता, जहां जहां फ्रिक्शन नहीं होता है वहीं होता है, समझ में आ रही है ना मेरी बात। अगर ये आइडल मशीन होती तो एफिशिएंसी कुछ 100% होती, समझना यार ढंग से, अगर ये आइडल मशीन होती तो एफिशिएंसी कितनी होती, 100% होती, और अगर 100%, ये तो परसेंट में लिखा है, अगर परसेंट में ना लिखता तो मैं एन ईटा इक्वल टू कितना हो जाता, 1 होता। अब फॉर्मूला मेरा ये है, और अगर ये 1 है आइडल मशीन के कंडीशन में, तो इससे आपको एक चीज मिल रही है कि एम ए बराबर क्या हो गया, यस और नो, समझ में आ रही मेरी बात, समझ में आ रही है। यानी मैं यहां ये लिख सकता हूं कि मैकेनिकल एडवांटेज बराबर वी आर इक्वल टू आर टी टू आर, ये तब का केस है जब हमारी मशीन क्या होगी, आइडल होगी, ठीक है। इतना ही इसके अंदर डेरिवेशन है, इसके ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। 1 मिनट रोकना इसको, हाँ।